सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। भारत में कोरोना पैर पसार रहा है, इसकी जानकारी तो आपको है ही, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना की 2 डोज लेने वाले भारत की कुल आबादी का केवल 0.5% हैं। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसी गति से चलता रहा तो देश की 70% आबादी को 2 डोज मिलने में लग जाएंगे 10 साल से ज्यादा। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कहां खामियां हैं, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वैक्सीन को लेकर चलिए आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमा किस तरीके से है। 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक 1,87,00,000 लोगों को कोरोना की पहली डोज दी गई। अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत की 70% आबादी को टीका लगवाने में 2.36 साल लग जाएंगे। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में 18 मार्च 2021 तक 3 करोड़ लोगों को पहली डोज दी गई। हालांकि भारत की कुल आबादी का ये मात्र 2.3% है, जबकि 2 डोज लेने वाले लोगों का प्रतिशत है 0.5%। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी केंद्र सरकार से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि अब सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली में सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम की छूट दी जाती है तो 3 महीने में दिल्ली में सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना धीमा क्यों है, चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि अभी तक वैक्सीन की वेस्टेज हो चुकी है 6.5%। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। अगर आपको 6.5% बहुत कम लग रहा है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों को तकरीबन 7,05,00,000 वैक्सीन मुहैया कराई हैं। और इसमें आप क्या जानते हैं कि कितनी वैक्सीन अभी तक वेस्ट हो चुकी हैं? 48,75,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज वेस्ट हो चुकी हैं। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन डोजेज खराब हुई हैं उसमें 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वैक्सीन की वेस्टेज सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल इसकी 2 वजह और है। एक है अनुभवहीनता और दूसरी है प्लानिंग की कमी। अनुभवहीनता किस तरीके से है, पहले उसका एग्जाम्पल जान लीजिए। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर वैक्सीन की शीशी में 10 लोगों के लिए डोज होती है तो केवल 6 लोग पहुंचते हैं, तो बाकी बचा हुआ बर्बाद हो जाता है। लेकिन वैक्सीन की बर्बादी केवल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लोग नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि इसलिए हो रही है कि टीका लगाने वाले लोग वैक्सीन की शीशी से वैक्सीन लगाने में ट्रेन नहीं है और वो 10 में से केवल 9 डोज ही शीशी से निकाल पाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्लानिंग की कमी। जी हाँ, इसका एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। हालांकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर के लिए और भारत के लिए बेहद नया वायरस है और यही वजह है कि इसकी प्लानिंग के लिए भारत सरकार को ज्यादा वक्त नहीं मिला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो 33 करोड़ आबादी है अमेरिका की और उसने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा भी दी है। आपको ये बता दें कि भारत से केवल 1 महीने पहले ही अमेरिका ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था और अभी तक उसने भारत से 3 गुना ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा भी दी है। वहीं भारत के लिए चैलेंज की बात यह भी है कि भारत में 130 करोड़ की आबादी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, और उसमें केवल अभी तक जिन लोगों को 2 डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं उनका प्रतिशत 0.05% है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम यूं ही धीरे धीरे चलता रहा और जिस तरीके से हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं तो ऐसे में हो सकता है कि कोरोना वायरस हमारे बीच में 10 साल से ज्यादा समय तक रहे। हालांकि इससे पहले 1920 में स्पेनिश फ्लू जब पूरी दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ था, जिसने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में तबाही मचाई थी, उसे जाने में 30 साल लगे थे। लेकिन उसका कारण यह था कि स्पेनिश फ्लू का कोई भी टीका नहीं बना था। अंत में जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं बार बार कि 70% को वैक्सीन लगनी जरूरी इसलिए है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी यानी कि एक बड़ी आबादी में अगर किसी वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक वो वायरस उस क्षेत्र से या फिर दुनिया से या फिर देश से नहीं जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरीके से ज्यादा गति में लाया जाए उसके बारे में आप भी हमें अपनी राय जरूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।